नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर सपा और बसपा के राजनीति की चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन आज की खबर में मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे विधायक की और समाजवादी पार्टी की एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ऐसी घटना आपके सामने रखूंगा जिसे सुन करके आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचने पर आप भी विवश हो जाएंगे कि बसपा ही बेहतर क्यों है, बसपा ही सबसे पहला पसंद बहुजन समाज की, दलित समाज की क्यों होनी चाहिए। तो जिनको लगता है कि समाजवाद और अंबेडकरवाद एक मंच पर आ सकते हैं, आज इस खबर को देख करके दूध का दूध, पानी का पानी होना निश्चित हो जाएगा। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जरा तस्वीरें देखिएगा ध्यान से। ये उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूदा दौर में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। नाम है उमाशंकर सिंह, जनपद बलिया से, रसड़ा विधानसभा से ये नेतृत्व करते हैं। अब इस समय मौजूदा दौर में जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज को लेकर के चर्चाएं हैं। वहां पर मौजूदा दौर के विधायक और उत्तर प्रदेश के ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार वाहवाही लूटने के लिए कि इस मेडिकल कॉलेज को हमने बनवाया, इस मेडिकल कॉलेज को बनवाने के लिए हमने प्रयास किया। उसी बीच में साल भर पहले की घटना की अगर हम चर्चा करेंगे तो बसपा के इकलौते विधायक ने जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर भरी सदन के अंदर कहा कि करोड़ों रुपए की जमीन मैं मुफ्त में दान करने को तैयार हूं। यानी बसपा का इकलौता विधायक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों के ऊपर मानो कि भारी पड़ गया। खुली सदन में उसने कह दिया कि जमीन की अगर आवश्यकता है, सरकार को जमीन नहीं मिलती है, तो करोड़ों की जमीन दान देने को ये बसपा का विधायक, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का विधायक तैयार है। सदन में ऐसी घोषणा कर दी। ये है बसपा। बसपा की वो विचारधारा सब पे भारी है, समाजवादी विधायकों पर भारी है, भाजपा के विधायकों पर भारी है, तमाम अन्य दलों के विधायकों के ऊपर इकलौता बसपा विधायक भारी है। कहता है करोड़ों की जमीन दान दे देंगे, क्योंकि विचारधारा अंबेडकरवाद की है, जहां पर लूटना नहीं मकसद होता है, जनता की भागीदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुख्य मुद्दा होता है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। मैंने कहा ना कि आज की खबर देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। जिनको लगता है कि अंबेडकरवाद और समाजवाद एक मंच पर आएगा, इस खबर को ध्यान दीजिएगा। बसपा के इकलौते विधायक की आपने पूरी हकीकत सुनी, करोड़ों की जमीन देता है आम जनमानस के लिए। अब दूसरा चेहरा देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जनार्दन यादव हैं, शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें देखिएगा, तमाम और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरों के साथ इनकी तस्वीरें देखिएगा। अब जनार्दन यादव भी उसी जनपद बलिया के निवासी हैं, जहां से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं, जो करोड़ों की जमीन दान देते हैं आम जनमानस के लिए। उसी जनपद बलिया से जनार्दन यादव आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अखिलेश यादव से बड़ी करीबी बताई जाती है। इनके ऊपर आरोप लगा है 10वीं की छात्रा, सोचिए जो बोर्ड के एग्जाम अभी मौजूदा दौर में चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसमें 10वीं की छात्रा परीक्षा देने जाती है और उसके साथ वहां से छेड़खानी कर बैठते हैं, उसके साथ गलत हरकतें कर बैठते हैं। बच्ची घर पर जाती है, रोती है, कहानी बताती है। मामला उसके बाद थाने और कचहरी तक पहुंचता है। जनार्दन यादव हालांकि मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में है और जेल की यात्रा कर रहे हैं। यानी कि एक प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, एक जिला जनपद बलिया, दो राजनीतिक दल, दो चेहरे। एक चेहरा बसपा की तरफ से जो करोड़ों की जमीन दान करता है कि देश की आम गरीब जनमानस उस जनपद की, उस उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। कहता है कि करोड़ों की जमीन हंसते हंसते दान कर दूंगा, और वो भी किसी चट्टी चौराहे पर नहीं कहता, किसी रैली में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता कि हम 15 लाख देने वाले हैं तो हम 21 लाख देने वाले हैं। सदन के अंदर कहते हैं, सदन में हर चीज रिकॉर्ड होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खुलेआम कहा कि करोड़ों की जमीन मैं दूंगा, सरकार तैयार हो जाए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उसमें देश की सबसे जो निचले पायदान पर आबादी यानी बहुजन समाज, दलित समाज, उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन उसी जनपद से समाजवादी पार्टी का नगीना आता है, जनार्दन यादव। अब सोचिएगा, एक मासूम बच्ची 10 साल की, सर मानी चाहिए इनकी उम्र लगभग 65 साल से ऊपर होगी, और शिक्षक सभा के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है।
यानी पद भी देखिए उनको शिक्षक का दिया गया, गुरु का दिया गया है। अब ऐसे गुरु होंगे तो वाकई में सोचना होगा कि क्या समाजवाद और क्या इसकी विचारधारा। मासूम सी बच्ची के साथ खिलवाड़ करते हैं और जेल की यात्रा तय कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए डमरू लेकर के घूमने वाले, पीडीए का ढिढोरा पीटने वाले अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के लल्ला, और उनके लठैत, उनके 37 सांसद, उनके तमाम विधायक, उनके तमाम राज्यसभा के सांसद और तमाम पूरा का पूरा जो कुनबा, चाचा भतीजा से लेकर के बहू से लेकर के पोता पोती तक, राजनीति की सत्ता की मलाई काटने वाले, सत्ता में बैठ करके सांसद विधायक बनकर के सबकी जुबान मानो कि खामोश हो गई है, कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि घटना करने वाले का नाम है जनार्दन यादव और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है शिक्षक सभा। अब बोले तो बोले कैसे, कुछ कहे तो कहे कैसे। यानी कि इनका अंबेडकरवाद और इनका पीडीए सिर्फ वही जुबान खोलता है जहां पर घटना करने वाला, अपराध करने वाला इनका स्वजातीय ना हो। बहन जी ने 2 दिन पहले लखनऊ में जिस तरीके से कहा कि इन जातिवादी मानसिकता से बचना होगा, ये जातिवाद की मानसिकता से घृणित होकर के जातिवादी मानसिकता से राजनीति करते हैं, तो जातिवादी मानसिकता के राजनीति से बहुजन समाज को बच के रहना होगा। इसीलिए कहा था बहन जी ने। उनको पता है, इनके रग रग से वाकिफ है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। उत्तर प्रदेश के लल्ला तो मौजूदा दौर में बच्चे थे, इनके पिताजी के दौर में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने राजनीति की, उनके सामने मुख्यमंत्री बनकर के दिखाया। तो एक एक नस को जानती है कि समाजवाद के नसों में, समाजवाद के पूरे जो ढांचा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का उत्पीड़न भरा हुआ है। इसीलिए कहती है कि संभल करके रहो। तो अब सोचना होगा। जो प्रोफेसर भाड़े वाले लक्ष्मण यादव दिन रात कहते थे कि अब समय आ चुका है देश में कि भाजपा को हराने के लिए अंबेडकरवाद और समाजवाद एक मंच पर आ जाए, गलत थे। इस पूरी घटना पर भाड़े वाले प्रोफेसर भी लापता हो चुके हैं, खबर ही नहीं उनके पास। उल्टा चश्मा दिखाने वाली प्रज्ञा यादव यानी प्रज्ञा मिश्रा भी लापता हो चुकी है। पूरा का पूरा जो गैंग है जो बसपा के ऊपर टूट पड़ता है, ये सब के सब बिल में जाकर के छिप चुके हैं। क्यों? क्योंकि घटना करने वाला पार्टी का जो है मुखिया का जिसको आशीर्वाद है, बोले तो बोले कैसे। तो अब समझना होगा कि एक ही जनपद यानी जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर, और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना, दो राजनीतिक दल, एक तरफ बसपा न्याय के तराजू, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लठ और लठैती। अब इस अंतर को समझ लेना होगा कि जीवन में कभी भी समाजवाद और अंबेडकरवाद एक मंच पर नहीं आ सकता, क्योंकि समाजवाद तो बचा ही नहीं है, ये परिवारवाद है, ये जातिवाद है। तो जातिवाद और परिवारवाद का विरोध तो हमेशा से अंबेडकरवाद ने किया है और मौजूदा दौर में कर रही है और भविष्य में भी करती रहेंगी। तो इन जातिवादी मानसिकताओं से बचिए कि एक ही जनपद में बसपा का विधायक करोड़ों रुपए की जमीन कहता है कि मैं दान देने को तैयार हूं, मौजूदा दौर में आप मेडिकल हॉस्पिटल बनाइए ताकि लोगों के वहां पर इलाज हो सके, उनको स्वास्थ्य मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता 10वीं का परीक्षा दे रही मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ कर बैठता है और सलाखों के पीछे है। तो यहीं पर अंतर स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर मौका मिला कि सत्ता बदल रही है तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश में दलित और बहुजन समाज की क्या होनी चाहिए? पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ बसपा होनी चाहिए, क्योंकि बसपा न्याय के साथ खड़ी है। बसपा के विधायक कहते हैं कि जनमानस की सुविधा के लिए करोड़ों न्यौछावर कर देंगे। सपा कहती है, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहता है जनार्दन यादव जैसे कि 10वीं में पेपर देने वाली बच्ची भी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लठ है, लठैती है। तो अब बच करके रहना होगा ऐसे तमाम चेहरों से जो दिन रात अंबेडकरवाद की तो चर्चा करेंगे, लेकिन उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज और तमाम बच्चियों के लिए नफरत कहीं ना कहीं भरी पड़ी है। तो अब समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बसपा का इकलौता विधायक तमाम राजनीतिक दलों के विधायकों के ऊपर भारी पड़ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो खबर है, एक ही प्रदेश यानी कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश के दो राजनीतिक दल जो बड़े चेहरे हैं, जो उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन चला चुके हैं, बहन मावती 4 बार, वही समाजवादी पार्टी की कई बार की सरकारें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में आसानी होगा कि भाजपा के बाद अगर विकल्प बनने की बात आएगी तो बेहतर विकल्प कौन होगा।
आपको स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली बसपा के विधायक या फिर समाजवादी पार्टी का वो लठैत जो 10वीं की मासूम बच्चियों को भी शायद छोड़ने को तैयार नहीं है, जहां पर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। तो फैसला आपको करना होगा कि सरकार अगली आप किसकी चाहते हैं। उम्मीद करता हूं इस खबर को देख करके आपको भी फैसला लेने में आसानी होगा और गर्व करिएगा। बसपा से जुड़े हुए समर्थक हैं तो कि बसपा के विधायकों की सोच देखिए, करोड़ों न्यौछावर करते हैं आम जनमानस के लिए। यही तो बसपा है, यही तो विचारधारा है और यही तो मिशन मूवमेंट है। जिनको लगता था कि मिशन मूवमेंट टूट चुका है, उनको ये खबर देखनी चाहिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।